हेलो फ्रेंड्स, ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आपका सभी स्वागत है। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था, और सेमेस्टर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या चल रहा था पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट की अगर बात करूं मैं पी ब्लॉक चल रहा था। पी ब्लॉक के अंदर हमने दो टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए हैं। और पहला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने कुछ पी ब्लॉक के योग तत्वों के बारे में पढ़ा, उनके कुछ गुण थे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। सेकेंड टॉपिक में हमने अच्छे से 7 से 8 लेक्चरों के अंदर उनके हाइड्राइड की बात करें, ऑक्साइड ऑक्सी अम्ल की अगर बात करें, हैलाइडों की बात करें, उन पर चर्चा की। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो है नोबल गैस। दो टॉपिक थे हमारे, वो किससे रिलेट कर रहे थे? पी ब्लॉक से। यह भी पी ब्लॉक का है। वहां तक हमने 13 से 16 तक अच्छे से कवर किया था। 13 से 17 अच्छे कवर किया। तो ये हमारे पास है 18। ये जो यौगिक होते हैं या जो तत्व होते हैं या उत्कृष्ट गैसें होती हैं, वो हैलोजन के बारे में आती है। हमने 17वां पढ़ा, वो हैलोजन फैमिली की बात करते हैं। और ये उत्कृष्ट गैसें आती हैं। इनको उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते हैं? मैंने हर बार, हम एस ब्लॉक भी पढ़ रहे थे, पी ब्लॉक भी पढ़ रहे थे, लाइन आपको हर बार दिखनी पड़ती है कि उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास ये प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास प्राप्त करते हैं। अभिविन्यास उनकी ही चर्चा करेंगे, उत्कृष्ट। तो मैंने कहा था जब ये उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास प्राप्त कर लेते हैं तो अद्वितीय हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। अब स्थायी होने का अर्थ क्या होता है? स्थायी होने का अर्थ होता है कि पूर्णतः स्थायी हो गई है, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। इनसे मैंने कहा जब आपको आयन या आयनन विभव की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन निकाल जो आवश्यक ऊर्जा से आयनन ऊर्जा कहते हैं, तो ना ही इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, अर्थात जल्दी से क्रिया ही नहीं करते हैं। क्रिया करने के लिए भी आपको क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। ठीक है, इसी कारण से इसको प्रारंभ में क्या कहा? प्रारंभ में ये कहा गया कि ये क्रिया ही नहीं कर सकते, अर्थात ये अक्रिय है। ये क्या है? अक्रिय। तो इनको स्टार्ट में अगर बात करूं तो क्या क्या आ गया कि अक्रिय कैसे हैं, वे क्या निष्क्रिय कैसे हैं। एक तो आपको बात पता चल गई होगी, जो वर्ग हम 18 के अंदर सभी जो तत्वों के बारे में पढ़ने वाले सभी क्या है? गैसेस है, गैस है। ठीक है, कोई भी पदार्थ ऐसे नहीं ठोस तरह के, कोई नहीं, सारे गैसेस है। स्टार्टिंग मैंने कहा कि जब उत्कृष्ट होते हैं अर्थात सबसे अधिक आपको स्थायी दिखाई दे रहे हैं, तो किसी के साथ ये रिएक्ट भी नहीं करेंगे, अर्थात रिएक्शन भी नहीं करेंगे, जिसके कारण इनको कहा प्रारंभ में ये कहा गया कि अक्रिय गैसें हैं और निष्क्रिय गैसें हैं। उत्कृष्ट गैस इनका नाम कैसे पड़ा? नोबल गैस इनका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जब हम इसके जो और इसके बारे में अध्ययन किया गया, अच्छे से स्टडी की गई, तो इसके कुछ एक यौगिक था जिनोन। इस चैप्टर में जिनोन के ही बारे में पढ़ेंगे। जिनोन नामक यौगिक था। अब वो क्या करता है? दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? रिएक्ट कर रहा था। रिएक्ट करना, हमने नोबल गैसों के अधिकतर हमने गुणों के बारे में कहा, ये रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता ही नहीं। परंतु जब बात करूं मैं जिनोन की बात करता हूँ, जिनोन क्या है? कुछ प्रकार के यौगिक बनाए, प्रयोगशाला विधियों से बनाए, और ये क्या कर रहा था? दूसरों के साथ रिएक्शन कर रहा था। रिएक्शन करने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? उत्कृष्ट गैस बढ़ गया। इनके क्या कहा गया? उत्कृष्ट गैसे कहा गया। अब उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास की अगर मैं बात करूं तो इनका कुछ होता है 1s2 और है। इनका अगर अभिविन्यास की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से इनमें अभिविन्यास होता है। अब जैसे जैसे n की जो वैल्यू है वो 2 से लेकर आप जितना जैसे चल रहे हैं वहां तक उसको बढ़ा सकते हो। तत्वों की अगर मैं बात करूं, मैंने पहले भी लिखा था, हाइड्रोजन ने आराम कर 0 रण बनाए। एक परमाणु क्रमांक की बात कर लो तो ये 2 पर आता है, ये 9 पर आता है, ये 18 पर आता है। इसकी बात करोगे 36 पर आता है, और इसके अंदर आप 18 और ऐड कर दीजिए। जब इसके अंदर 18 और ऐड करते हैं तो ये आता है 54 पर आता है, 44 और, ठीक है, इसको अगर 32 ऐड करोगे तो ये आता है 86 पर आता है। तो इस प्रकार से इसको बनाते हैं।
इसके परमाणु क्रमांक तो ये हो गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? इस प्रकार तो इसमें अगर हम कितने बनने, 2 बनने हैं, तो पहले के अंदर बोल दीजिए अर्जित जी, दूसरे की बात करेंगे आप। ठीक है, 7 और ये दोनों आपके हो चुके। नियम 10 पर होता है, नियम 10 पर होता है, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं अपन, ठीक है। ये होता है 3s2 और 3p6, ये हो जाता है हमारे पास 18। इसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर अब देखो 3D भी बना जाएगा, तो अठारह हो गए यहाँ तक, 18 और 28, 28 और 8, 36 आपको दिखाई देंगे। इसकी बात कर लेते हैं। थ्री डी, ठीक है। ये आपके हो चुके 46, 46, ये हो गए आपके 48, ये हो जाते हैं आपके। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा आपके आखिरी, इसकी बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा ये 1। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रोविन्यास, इससे पहले मैंने आपको बताया था उस तरह भी, उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, जो देखने योग्य बात है वो किस प्रकार से है कि जब मैं बात करता हूँ, जब न्यून 10 की तरफ आता हूँ तो मुझे दिखता है कि पी वाला चल गया, अर्थात 2p। अगर इसमें दिखाई देगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम सिर्फ पी की तरफ ही जा रहे हैं, तो 3D की जरूरत नहीं पड़ती है, तो 3p की तरफ बढ़ा जाता है, ठीक है। अब जब 36 की तरफ जाओगे तो आपको अगर 4f, अगर 4 की तरफ जाना है तो एक और नई कक्षा का निर्माण है 3D, तो उसको बोलते हैं भतीजे। अगर ये 54 की तरफ चले तो अभी कोई आवश्यकता नहीं 3D, ठीक है। और ये 5s5p6 भरा जा रहा है। और आखिरी में आपको एक नया कक्षा और दिखाई देगा 4f, जो 14 उसके अंदर भरा जाना है। एक ट्रिक है, उसके द्वारा भी आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अभी तक हमने क्या बात कर ली है, इनको अक्रिय गैस निष्क्रिय गैस क्यों कहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की बात कर ली है, ठीक है। ये इनके नाम होते हैं, हीलियम इसका नाम होता है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडियम, एरिडोन कह सकते हो। अपने कॉपी में आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ जो गैसें थी उनकी किस प्रकार से खोज हुई और कैसे उनकी केमिकल रिएक्शन उनके बारे में पढ़ने वाले करते हैं। अभी अगर इस बार कुछ और चर्चा है, इनको ना ये प्रकृति के अंदर अगर बात करोगे तो बहुत कम मात्रा में आपको दिखाई देती है। जो उत्कृष्ट गैसें होती है, अक्रिय गैसें होती है, जिसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस, तो बहुत कम मात्रा में दिखाई देती है और बहुत दुर्बल रूप से इनको प्राप्त किया जाता है। तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम, दुर्बल गैसें या रेयर गैसें बोलते हैं। उनका एक और आप अच्छे से नाम लिख सकते हो, दुर्बल गैसें, वो क्या बोलते हैं, दुर्बल गैसें। अब हम क्या बात करते हैं, हिस्ट्री के बारे में बात करें। क्या बात करेंगे, हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री,
आर्गन की, ऐसे बोलते हैं आर्गन। जब आर्गन की हम हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, वैज्ञानिक आता है जिनका नाम है कैवेंडिश, 1785 के अंदर। 1785 के अंदर कैवेंडिश नाम का वैज्ञानिक आता है। वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि जब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने महसूस किया कि हमारे चारों ओर 1785 इस बारे के चारों ओर कोई ना कोई अक्रिय गैसें और है हमारे पास। उस समय तो जो ज्ञात गैसों की बात करूँ, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन थी। उसने महसूस किया कि हाँ और भी गैसें हैं जो अक्रिय हैं, अर्थात क्रियाशील नहीं है, और उनके विन्यास भी क्या होते हैं, उत्कृष्ट विन्यास हो सकते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए उसने क्या किया, कुछ प्रयोग किए। क्या किया उसने, कुछ प्रयोग किए। प्रयोग किस प्रकार से किए उसकी बात करते हैं। उन्होंने क्या किया, एक स्पार्क लिया। उसने क्या लिया, एक स्पार्क लिया, विद्युत का स्पार्क। उसे लगातार उसने क्या किया, विद्युत धारा था, सॉरी, उस विद्युत स्पार्क से विद्युत धारा प्रवाहित हो ही होगी, और वहां से उसने वायु को प्रभावित करवाया। क्या करवाया, वायु को प्रभावित करवाया। उसने स्पार्क ले लिया, स्पार्क से वायु को बार बार क्या करवाया, उसने प्रभावित करवाया, और N2 के अवशोषण के लिए, N2 जो गैसेस थी, N2, अब वायु के अंदर उसको यही तो लग रहा था कि हाँ उस समय तक सिर्फ ज्ञात गैसें कौन सी, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ही है, तो इसके अवशोषण के लिए उसने क्या लिया, क्षारीय विलयन लिया। क्षारीय विलयन लिया कि एटलीस्ट मुझे पता तो चले, हाँ मैंने नाइट्रोजन को भी अवशोषित कर लिया है, ऑक्सीजन को अवशोषित किया, तो बची हुई नई गैस मुझे मिलेगी, चाहे वो उससे अलग गैस से हो। तो इसके अवसर लिए क्षारीय विलयन लिया। उसने देखा कि जो बुलबुले निकले N2 व O2 के, जो बुलबुले थे निकले थे, जो बुलबुले वो N2 व O2 के नहीं थे। उनका जो आयतन की बात करें तो 1/10 उनका आयतन था। क्या था उनका, 1/10 आयतन था, परंतु वो विफल रहा, असफल रहा उनको बताने में कि किस प्रकार कैसे है, क्या है क्या नहीं है। कैवेंडिश में बात कर लेते हैं हम इनकी। कैवेंडिश ना वैज्ञानिक था 1785। उन्होंने महसूस किया कि हमारे जो आसपास है प्रकृति में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ अक्रिय गैसें में मिल सकती है, या गैसें कुछ होती हैं। तो इस प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक स्पार्क बनाया, विद्युत धारा जिससे प्रभावित होती है, उससे ऑक्सीजन को बार बार निकाला। N2 को अवशोषित करने के लिए क्षारीय विलयन लिया। क्षारीय विलयन में से बुलबुले दिखे वायु के, तो उसने देखा कि ना तो नाइट्रोजन है ना ऑक्सीजन है, जो है वो 1/10 इनका आयतन है। उनको अच्छे से वो क्या नाम नहीं दे पाया। फिर आते हैं अगले वैज्ञानिक आते हैं लॉर्ड रेलेथ। क्या आते हैं, लॉर्ड रेलेथ। अब लॉर्ड रेले की बात करेंगे, अब रेले की बात करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो नाइट्रोजन है, अब दो अवस्थाएं होगी उसकी नाइट्रोजन की, एक तो होगी शुद्ध अवस्था है, एक क्या होगी अशुद्ध अवस्था है। शुद्ध अवस्था की अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर आपको ना तो यूरिया फिर उसके अन्य यौगिक आपको ना दिखाई दे, और वो तो अशुद्ध हो जाएगी, जिसके साथ वो आपको यूरिया बनने उसकी जुड़ती हुई आपको दिखाई दे नाइट्रोजन की। जब उन्होंने देखा कि यार जब उसको शुद्ध किया जाता है तो एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं, तो उसके भार में कमी आनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। अगर मैं दोनों की बात करूं, लगभग इतना ही वजन था। शुद्ध और अशुद्ध जब नाइट्रोजन की बात की, अर्थात यूरिया उससे मिश्रित की बात, कोई ऐसे भार में कमी नहीं दिखाई, अंतर नहीं दिखाई दी। उसने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई ऐसी है ही नहीं जो उदासीन ना हो, जिसके भार में अंतर हो ही ना, है ऐसी कुछ कैसे। इस प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए रेम्पेज नाम के वैज्ञानिक उसके साथ मिलकर एक प्रयोग उन्होंने भी दर्शाया, जो मैं कहूंगा जो कैनविस नाम के जो वैज्ञानिक थे, क्या नाम थे, कैनविस नाम के जो वैज्ञानिक थे, उनका ही थोड़ा सा विस्तृत रूप था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने एक ग्लोब लिया, 5 लीटर ग्लोब लिया, उसके अंदर उसने क्या कहा, 9 और 11 बात के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लिए, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी, कितनी 2000 वोल्ट, कितनी
की धारा, जब 2000 वोल्ट की धारा प्रवाहित करवाई, उन्होंने क्या किया, N2 को अवशोषित करने के लिए उन्होंने वापस NOH लिया। NOH लिया कि मैं कहूँ कि N2 क्या अवशोषित हो जाए। जब तक अवशोषित ही होंगे नहीं, मुझे क्या पता चलेगा कि इनके अलावा कोई गैस है। तो NOH लिया, फिर भी कुछ बची जैसे ऑक्सीजन थी, उसको अवशोषित करने में पैरा एलोन लिया। उससे क्या उसने कहा ऑक्सीजन अवशोषित हो जाती है। जो शेष बची उसको उसने क्या नाम दिया अक्रिय, जिसको क्या बोला जाता है, आर्गन बोला जाता है। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास क्या हुआ, हमारी जो गैस थी, हम बात करते हैं नियॉन के बाद जो गैस थी आर्गन, उसकी खोज हुई। केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन और O2 दोनों मिलाते हैं और NO2 फिर वापस में ऑक्सीजन की बात को मिलाते हैं, वो NO2 की बात करोगे और NOH की बात करेंगे तो मिलाते हैं NO2 NNO3 फिर मिलाते हैं H2। ठीक है, अब हमने बात कर दी आर्गन और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे, अगले गैस के इतिहास की बात करेंगे, वो किस प्रकार से खोजी गई। अब हम क्या बात करेंगे अन्य गैसों की, और मैंने आपको देखिए आपको दिखाई दे रहे कुछ वैज्ञानिकों नाम लिखे हैं। अब अन्य गैसों की बात करते हैं, हीलियम की बात कर लेते हैं। पहले हीलियम की खोज कैसी हुई, आर्गन की हमने खोज की बात कर ली है और अब हम क्या बात करेंगे, हीलियम की बात करेंगे। हीलियम की जब खोज बात करते हैं तो पहले वैज्ञानिक आते हैं हमारे जैनसन। जैनसन क्या कहते हैं, जैनसन ये देखते हैं एक बार उन्होंने सूर्य ग्रहण देखा, कहानी समझिए, एक बार उन्होंने सूर्य ग्रहण देखा और उनको एक सभी स्पेक्ट्रम रेखाएं उन्हें प्राप्त, स्पेक्ट्रम प्राप्त ज्ञात थे उन्हें नेहा स्पेक्ट्रम देखा पीला रंग का, D3 नाम दिया उसको क्या किया, क्योंकि जो सोडियम के साथ में उन्हें स्पेक्ट्रम पता था कि D1 में D2 थे उनके, फिर D3 अलग ही कुछ प्राप्त हुआ स्पेक्ट्रम, क्या प्राप्त हुआ उनको D3 जो कैसा था, पीले रंग का। उन्होंने कहा ये तो नहीं है हमारे आसपास कहीं, पृथ्वी पर नहीं। उस समय ये लगभग 1800 की बात है, 1920 की बात है। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे आसपास नहीं है, गैस वायुमंडल में तो है पर पृथ्वी में उपस्थित नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, इस गैस को उन्होंने हीलियम कहा। हीलियम कैसे, एक वर्ड आता है हीलियस, जिसका अर्थ क्या होता है, सूर्य, इसका अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। उसके आधार पर उन्होंने क्या कहा, इसको हीलियम कहा गया अर्थात D3 कहा गया। फिर आते हैं वैज्ञानिक फ्रेडरिक लोकियर आते हैं, फिर वैज्ञानिक क्या आते हैं, फ्रेडरिक लोकियर आते हैं। उन्होंने कहा इस गैस की पहचान की, क्या की उनकी गैस की पहचान की गई। पहले तो उन्होंने देखी कि D3 है, पहचान किसने की, फ्रेडरिक लोकियर ने कहा कि हाँ ये जो आपने D3 खोजी है इसको हीलियम कहा गया है और ये हमारे वायुमंडल में तो है, परिस्थितियों में उपस्थित, सौरमंडल में उपस्थित है और ये हमारे क्या है, वातावरण में उपस्थित। जैसे सिर्फ और सिर्फ इसको खोजा था, पहली बार देखा था D3 के रूप में, उसने कहा था कि कोई ना कोई गैस है जिसको हीलियम कहा गया और पहचान फ्रेंकल लोकियर के द्वारा दी गई। अगला आता है हिलब्रेड। हिलब्रेड क्या कहते हैं, कैल्वाइट नाम की क्या करता है, कोई खनिज तत्व होता है उसको गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो उनको भी D3 प्रकार का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्या होता है, जब कैल्वाइट नाम की खनिज तत्व को जब गर्म करते हैं तो उनको भी क्या होता है, D3 प्रकार से खनिज प्राप्त होता है, जिसको उन्होंने कहा हीलियम कहा गया। हीलियम कहने के बाद में ही क्या गया, हीलियम कहने के बाद में ही उन्होंने क्या कहा कि यह हमारे आसपास ही उपस्थित, सौरमंडल हमारे आसपास ही हीलियम गैस उपस्थित है। कैसर ने क्या कहा कि जो हमारे पास पहले आर्गन जो हीलियम थी उनको दोनों को एक आवर्त सारणी उनके क्या निकाला, बाहर निकाला गया, एक वर्ग में रखा गया जिसको क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग में रखा गया। अगर बात करें रेफ्रिजरेटर टॉयलेट्स की बात करें, उन्होंने अगली गैस कौन सी, नियोन, एक नई गैस जिनोन की भी खोज कौन किसने की, रेफ्रिजरेटर टॉयलेट्स ने की। उन्होंने कहा यह भी इनकी संयोजकता भी क्या होती है, शून्य होती है, इनको भी शून्य ग्रुप में रखा गया। डोनाल्ड ने सिमिस्ट की बात करें, उन्होंने एक रेडियोधर्मी गैस रेडोन की खोज की गई, जिसके कारण इसका नाम रेडोन पड़ा गया।
पुणे बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। पहले हमारी जो खोज गैस की गई थी वो आर्गन की गई थी। आपको वैज्ञानिक वेंडिस के आपको नाम याद आ रहा है, उन्होंने स्पार्किंग की। क्या की स्पार्किंग के द्वारा उन गैसों की खोज की गई। फिर हमने बात करते हैं जिसमें आगे जो बात करेंगे, आप पेजे की बात करते हैं, लॉर्ड रेले की बात करते हैं, उनका मुख्य योगदान दिखाया जाता है। फिर हम बात करते हैं D3। जेनसेन वेब पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने हीलियम गैस सन 1800 की बात करते हैं, हीलियम गैस को सूर्य ग्रहण के दौरान नोटिस किया और उन्होंने सिर्फ कह दिया कि ये एक D3 अन्य गैस है जो हमारे आसपास ज्ञात तत्व है उनमें से नहीं है। पहचान की बात करें, फ्रेडरिक लोकियर ने इनकी पहचान की गई कि हमारे सौरमंडल के अंदर उपस्थित है परंतु हमारे चारों ओर उपस्थित नहीं दिखाई देती, जिसको उसने नाम दिया हीलियम, अर्थात हीलियम जिसका अर्थ होता है सूर्य होता है। फिर हिल्बर्ट ने क्या किया, हिल्बर्ट ने क्लेट नाम की खनिजों गर्म किया, उससे भी एक स्पेक्ट्रम में गैस प्राप्त, स्पेक्ट्रम D3 नाम प्राप्त हुआ। इसका उसने कहा कि जो गैस ने खोजी थी जेनसेन ने वही गैस है जिसको हीलियम कहा गया। कैसे ने क्या किया, कैसे ने हीलियम व आर्गन दोनों जो गैस थे उनके बाहर निकाले गए, बाहर के आधार पर उनकी व्यवस्था शून्य थी, उनको एक वर्ग मिल गया जिसको शून्य वर्ग कहा गया। रेम्पेजे ने क्या किया, नियोन अर्थात नई गैस जिनोन गैसों की खोज की और लॉर्ड सिमस ने रेडियोधर्मी के आधार पर किस खोज की रेडोन की खोज की क्या की खोज की गई। ये हमारे आशा करते हो आपको आज का जो नोबेल गैस से रिलेटेड चैप्टर था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम नेक्स्ट जो चैप्टर है जो नोबेल गैस से रिलेटेड चैप्टर है आएगा हमारा जो लेक्चर, उसके अंदर हम क्या है इसकी कुछ गुणों की, उपयोग की, यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आए, कोई भी टॉपिक नहीं समझे, कमेंट में लिख दीजिए। आने वाली क्लास के अंदर आपको जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। ये लगातार रिवीजन करते रहिए, इसको आने वाले जो चैप्टर है उसको आसानी होगी आपको समझने के लिए। मिलते हैं आपको एक नए और लेक्चर